नमस्कार। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहते हैं इस व्रत का पालन करने से ब्रह्मांड के रक्षक प्रसन्न होते हैं। एकादशी की कथा पद्म पुराण नामक प्राचीन ग्रंथ से उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि मूरा नामक एक राक्षस ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही भयंकर युद्ध किया। उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने उनका सामना किया। भगवान थककर विश्राम करने चले गए। उसी समय अवसर पाकर मूरा नामक राक्षस ने उन पर आक्रमण करना चाहा। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई और उसने मूरा नामक राक्षस को मार डाला। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारी पूजा और उपासना हर घर में की जाएगी। माघ मास में पड़ने वाली जया नाम की एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए इस संदर्भ में हम एक कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या की उत्पत्ति हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्यदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। वे दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। उन दोनों का गान था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर प्रेम और अनुराग के कारण वे दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया। इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है।
अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से दुखी होकर वे पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी प्राप्त नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण किया था। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया ब्रह्म हत्या पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।